हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेल फार्मा क्लासेस। आज हम बात करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में। देखो, इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ कोज्ड बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, यानी इन्फेक्शियस डिजीज़ किसकी वजह से होती हैं, कारण क्या होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ होने का। इन्फेक्शियस डिजीज़ होने का कारण है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या है कारण? पैथोजेनिक पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब आपको पता ही है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी बीमारी का कारक होते हैं या फिर बीमारी होने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं कि वो डिजीज़ जो किनके द्वारा हो, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। अब कौन कौन से पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, हेलमेंथिस। ठीक है, हेलिमेंट्स। ठीक है, ये सब इन्फेक्शियस डिजीज होने के लिए जिम्मेदार होते हैं, या फिर कहें कि वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ और हेलमिन्थ्स। ठीक है, और क्या है? हेलमिन्थ्स। अब हम बात करते हैं कि ये कह रहा है कि जो टिपिकली जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो आमतौर पर कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। क्या कह रहा है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो आमतौर पर कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी आपस में अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे को अफेक्ट कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। अगर किसी पर्सन को है तो पर्सन टू पर्सन भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, स्प्रेड हो सकती हैं, फैल सकती हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आती हैं ज़्यादातर जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं। एग्जाम्पल्स के अगर हम बात करें इन्फेक्शियस डिजीज की, तो ट्यूबरकुलोसिस, कोविड-19, मलेरिया, ये सब किस में आते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर आते हैं। अब ये एक तरीके से क्या बताया हमने, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं, ये सब क्या है? पॉजिटिव एजेंट है। क्या है ये? पॉजिटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अब हमको उनको पर्टिकुलरली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या है? एक पॉजिटिव एजेंट है। किसका? इन्फेक्शियस डिजीज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर कहें कि इन्फेक्शियस डिजीज बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है। तो बैक्टीरिया की वजह से कैसे होती है, और बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल बात करें कि एक ऐसा बैक्टीरिया, या फिर कहें कि एक ऐसा पैथोजेनिक बैक्टीरिया, देखो पैथोजेनिक वर्ड साथ ही में आ रहा है। पैथोजेनिक का मतलब ये क्या कर रहा है? कोई डिजीज कोज कर रहा है, बीमारी का कारण बन रहा है, डिजीज कोज कर रहा है, तो इसको क्या बोल दिया हम? पैथोजेनिक बैक्टीरिया। यानी अगर हम बात करें तो किसकी बात करें यहाँ पे? पैथोजेनिक बैक्टीरिया की। उसके अंदर कौन कौन से हैं यहाँ पे आ रहा है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, सैल्मोनेला टाइफाई। ये दो एग्जाम्पल हैं किसके? बैक्टीरिया के, जिनकी वजह से क्या होती है? एक की वजह से तो टीबी होती है और दूसरी की वजह से टाइफाइड होता है। ये सब जो टाइफाइड और टीबी होती है, ये किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। कौन सा पैथोजेनिक बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और टाइफाइड के लिए होता है सैल्मोनेला टाइफी। अब अगर हम बात करें दूसरे पॉजिटिव एजेंट, यानी किसका पॉजिटिव एजेंट? इन्फेक्शियस डिजीज होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? तो उसमें अगर हम बात करें तो इसमें है वायरस। क्या है? वायरस। वायरसेस भी स्मॉलर होते हैं, किससे? बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं। और उसी प्रकार अगर हम पैथोजेनिक वायरस की बात करें तो उसमें SARS-CoV-2 आता है, HIV आता है, पोलियोमेलिटिस आता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? पैथोजेनिक वायरस के एग्जाम्पल हैं। अब अगर हम बात करें कि जो डिजीज़ हैं, कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो वायरस की वजह से होती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कॉमन कोल्ड हो गया, कोविड-19 हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया। ये सब किसकी वजह से होती हैं? वायरस की वजह से होने वाली डिजीज़ हैं। किसकी वजह से होने वाली डिजीज़ हैं ये? वायरस की
वायरस से होने वाले डिजीज़ हैं और कौन से वायरस है, पैथोजेनिक वायरस से। हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ की। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं, वो डिजीज़ जो किसकी वजह से होती हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं ये, और इसके अंदर पॉजिटिव एजेंट की हम बात करें तो पॉजिटिव एजेंट में क्या क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगाई होती है और हेलमिंथ्स होते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के। अब फंगाई की बात करें तो फंगाई यूकारियोटिक होती है। फंगल इन्फेक्शंस को हम माइकोसिस के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। फंगाई की बात करें तो फंगाई यूकारियोटिक होती हैं। फंगल इन्फेक्शन को हम माइकोसिस नाम से भी जान सकते हैं। और जो फंगल इन्फेक्शंस हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है और एक डीप फंगल इन्फेक्शन होता है। डीप फंगल इन्फेक्शन सिस्टेमिक होता है, और बल्कि जो सुपरफिशियल है, नाम से पता चल रहा है, यानी जो अपर सरफेस है, स्किन है, वहाँ तक म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ पे स्किन के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर, और ये होता है क्नाडिडा एल्बिकन्स डर्मेटोफाइटिस की वजह से होता है, जो सुपरफिशियल होता है। और डीप फंगल इन्फेक्शन होता है, ये सिस्टेमिक होता है, ठीक है। अलग अलग स्पेसीज होते हैं, जैसे एस्परगिलोसिस की और ब्लास्टोमाइसिस की अलग अलग स्पेसीज हैं, उनकी वजह से डीप फंगल इन्फेक्शन होता है। अब प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ भी क्या है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो इनकी वजह से डिजीज होती है वो प्रोटोजोआन इन्फेक्शन के अंदर इंक्लूड है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अमोइबिक डिसेंट्री एंड मलेरिया, प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। प्लाज्मोडियम स्पेसीज एग्जाम्पल हैं प्रोटोजोआ के। अब बात करते हैं हेलमिंथ्स। हेलमिंथ्स क्या है, मैक्रो पैरासाइट वॉर्म्स होते हैं, और ये 3 टाइप के हेलमिंथ्स होते हैं जिनकी वजह से ह्यूमन इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और या फिर कहें कि जो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ्लूक्स, इसमें आते हैं ट्रेमेटोड, टेपवोस में सेस्टोड्स, और राउंड वोस में नेमेटोड्स। अब हेडिंग है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, या फिर कहें कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो कैसे फैल सकती है। डायरेक्ट भी फैल सकती है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि पर्सन टू पर्सन हो गया, एनिमल टू पर्सन हो गया, मदर टू अनबोर्न चाइल्ड हो गया, इंसेक्ट बाइट हो गया, फूड कंटामिनेशन, वाटर कंटामिनेशन, एयरबोर्न, सर्जिकल डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, इनकी वजह से भी ये फैल सकती है, स्प्रेड हो सकती है। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो किस किस प्रकार से फैल सकती है उसके बारे में बताया गया है। अब आगे हम बात करें कि प्रिवेंशन क्या है, हम बचाव कैसे कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखें, हाथों को बार बार धोएं, वैक्सीनेटेड रहें, हेल्दी खाएं और फ्रेश खाएं, ठीक है। और जो पर्सनल आइटम्स होते हैं उनको हम किसी के साथ में शेयर ना करें, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ की, किसकी बात कर रहे हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ की। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ जो किसकी वजह से होती हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स, ठीक है, इनकी वजह से ये होती हैं। या फिर कह सकते हैं कि ये क्या हैं, पॉजिटिव एजेंट हैं, किनके, इन्फेक्शियस डिजीज के पॉजिटिव एजेंट हैं ये सब, ठीक है। पैथोजेनिक जहाँ पे नाम आ जाता है तो आप समझ जाना कि ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कोज करेगा। अब जो टिपिकल जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं। अब अगर हम बात करें इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर तो ट्यूबरकुलोसिस, कोविड-19, मलेरिया, ये सब इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर आती हैं। पॉजिटिव एजेंट अभी हमने पढ़ा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वायरस भी पॉजिटिव एजेंट है, फंगाई भी पॉजिटिव एजेंट है, और प्रोटोजोआ भी पॉजिटिव एजेंट है। फिर हेलमिंथ्स भी पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, ठीक है। ये कैसे कैसे स्प्रेड होते हैं और प्रिवेंशन क्या क्या है उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। और हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।